हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पीरियड और इसके अंदर बर्मन डायनेस्टी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास से हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड का क्लास स्टार्ट करेंगे असम हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले माइथोलॉजिकल रूलर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसके अंदर दनबा डायनेस्टी, असुरा डायनेस्टी, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। और आज हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे बर्मन डायनेस्टी के बारे में। बर्मन डायनेस्टी के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट किंग बने, जैसे कि पुष्य बर्मन, समुद्र बर्मन, बाला बर्मन, कल्याणा बर्मन, गणपति बर्मन, महेंद्र बर्मन, नारायण बर्मन, भूति बर्मन, चंद्रमुखा बर्मन, सुशिस्ता बर्मन, सुप्रसिद्ध बर्मन और भास्कर बर्मन। ये सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पुष्य बर्मन से। इनका टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सभी को रफली याद रखना है 355 से 380 एडी, लगभग 4th सेंचुरी के आसपास ये जो है किंग बने थे। इनको कहा जाता है पुष्य बर्मन को बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर। और इनका कॉन्टेम्प्रेरी किंग थे, उनका नाम है समुद्रगुप्ता। ये टाइटल यूज़ किए थे महाराजा धीराज। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति के अंदर कामरूपा और डबका किंगडम दोनों के बारे में मेंशन किया गया है। यानी दोनों जो है अलग अलग किंगडम हुआ करता था, ये दोनों एक नहीं था। और ये चीज़ जो है इनका कोड पॉइंट थे समुद्रगुप्ता का, हरिशन ये मेंशन किए हैं अपना किताब के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग बने समुद्र बर्मन। समुद्र बर्मन के बारे में याद रखना है आप सभी को, ये भी टाइटल यूज़ किए थे महाराजा धीराज, इनके बारे में उतना ही याद रखना है आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने बाला बर्मन। बाला बर्मन का जो डॉटर थी उनका नाम है अमृता प्रभा। इनका मैरिज हुआ था कश्मीर का जो रूलर थे मेघा भाना के साथ। और ये सभी मेंशन किया गया है एक किताब के अंदर जिसका नाम है रास्तारंगिनी, जो कि कलाहना के दौरान लिखा गया था। हेयर इट इज़ मेंशन दैट अमृता प्रभा वाज ए कामरूपी प्रिंस। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अमृता प्रभा जो है एक कामरूपी प्रिंस थी। अमृता Prabha was accompanied by a Tibet Buddhist monk Stupa. He erected a stup in Kashmir. Amrita Prabha also erected in Kashmir a Lupti Vihara for the benefit of foreign monks, अमृता भवन। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने कल्याणा बर्मन, बर्मन डायनेस्टी के अंदर। इनके बारे में आप सभी को याद रखना है, ही एनेक्स डबका किंगडम। जो सबसे पहले डबका किंगडम और कामरूपा अलग अलग हुआ करता था, ये बाद में डबका किंगडम को एनेक्स करके कामरूपा के अंदर मिला दिए। आफ्टर डेट ही सेंड ए डिप्लोमेटिक मिशन टू चाइना। इसके बाद चाइना कंट्री के अंदर ये डिप्लोमेटिक मिशन भेजने वाले सबसे पहला किंग थे। ही वॉज रिफर्ड एज यू चाई विद द आई और फेस लाइक द मून इन चाइना। चाइना भाषा में इनको मेंशन किया गया है यू चाई। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने गणपति बर्मन। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है आप सभी को। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने महेंद्र बर्मन। ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता का रूल के समय बंगाल और पुंड्रबर्धना जो है ये सभी जो है गुप्ता के अंदर था। लेकिन कुमार गुप्ता का रूल धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और नेक्स्ट किंग बने सिकंदर गुप्ता। इनका समय पे ये जो गुप्ता डायनेस्टी था पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। इसी चांस को देखते हुए महेंद्र बर्मन जो है सिकंदर गुप्ता के साथ अलायंस करते हुए पुंड्रबर्धना जो रीजन था ये बर्मन डायनेस्टी के अंदर शामिल कर लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को याद रखना है। महेंद्र बर्मन के बारे में एक नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे पहला कामरूपा किंग थे जो परफॉर्म किए थे अश्वमेधा यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने नारायण बर्मन। इनके बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है। नारायण बर्मन के बाद नेक्स्ट किंग बने भूति बर्मन। भूति बर्मन जो है जितना भी और टेरिटोरियल एक्सपांसन कर सके महेंद्र बर्मन जो किए थे उसके बाद एक किए। महेंद्र बर्मन का ग्रैंड सन थे भूति बर्मन। भूति बर्मन जो है कॉन्क्वायर किए थे लैंड पुंड्रबर्धना के अंदर टू द वेस्ट ऑफ तिस्ता रिवर इन बिटवीन 545 टू 50 एडी। ही डोनेटेड लैंड टू मोर देन 200 फैमिली ऑफ ब्राह्मण्स इन पुंड्रबर्धना। इसके बाद नेक्स्ट बने चंद्रमुखा बर्मन। इनके बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट बने सुचिस्ता बर्मन। इनके बारे में भी स्टडी नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट बने सुचिस्ता बर्मन। ही वॉज रिनोन एज महिरंगा। इनको महिरंगा कहा गया। ललित गुप्ता, महासेन गुप्ता एक एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर किए थे। और फाइनली कामरूप का जो पुंड्रबर्धना था ये लॉस कर दिए इनके समय ही। सुचिस्ता बर्मन का दो सन थे, सुप्रसिद्ध बर्मन और भास्कर बर्मन। इनमें से सुप्रसिद्ध बर्मन जो है ये सबसे बड़ा सन थे, जो कि बहुत कम दिन के भीतर ही इनका डेथ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने भास्कर बर्मन। तो आइए भास्कर बर्मन के बारे में डिस्कस करते हैं। भास्कर बर्मन का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार आप लोग लगा सकते हैं। इनका टाइम पीरियड है 594 से 650 एडी। भास्कर बर्मन रूल इज सेट टू बी द पीक ऑफ ग्लोरी ऑफ एंशिएंट असम। भास्कर बर्मन became the king of kingdom in 594 AD. He has friendly relation with the ruler of North India.
इनका जो है फ्रेंडली रिलेशन था नॉर्थ इंडिया का जितना भी रूलर थे जैसे कि हर्षवर्धन, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किंगडम जो डिफाइंड पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर था, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी था थानेश्वर के अंदर, मोकरिश था कनौज के अंदर, बर्मन डायनेस्टी कामरूप यानी प्रागज्योतिषपुर के अंदर, देवागुप्ता मालवा के अंदर और शशंका जो गौड़ के अंदर, शशंका जो था गौड़ के अंदर था। और ये शशंका ही थे जो इनके पास पुंड्रवर्धन का रीजन यहाँ पे था, ठीक है। जो यहाँ लॉस किए थे, यहाँ का जो किंग जो थे सुशिता बर्मन, ये यहीं पे था, कहाँ पे, शशंका के पास। और आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग जो यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी था इसके बारे में। पुष्यभूति डायनेस्टी का सबसे पहला किंग थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का दो सन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक डॉटर थी राजश्री। राजश्री का शादी हुआ मोकरेश का जो किंग थे गृहवर्धन के साथ। देवागुप्ता मालवा का किंग, शशंका गौड़ का किंग, ये दोनों अलायंस साइन किए। और अलायंस साइन करने के बाद देवगुप्ता जो है मोकरेश को एग्नेक्स किए और मोकरेश का जो राजा थे गृहवर्धन इनको मारे। और जो राजश्री थी यहाँ से भाग गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देवागुप्ता ऐसा जो कर दिया, उसके बाद राज्यवर्धन जो था एक गुस्सा के अंदर देवागुप्ता को भी मार दिया, यानी इसको एनेक्स कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बचे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या किए, शशांका को जो गौड़ का जो किंग थे इनको आक्रमण करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और आप लोग को मैं बताया था शशांका के पास जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे जो लॉस्ट टेरिटरी था पुंड्रवर्धन का, ये भी किसके पास था, ये भी था शशांका के पास। यानी दोनों का कॉमन एनिमी क्या हो गया, शशांका। किसका किसका कॉमन एनिमी, भास्कर बर्मन का। और जो नेक्स्ट यहाँ पे किंग थे कौन, हर्षवर्धन, दोनों का कॉमन एनिमी कौन बन गया, शशांका। इसीलिए भास्कर बर्मन सेंड हिज एम्बेसडर हेमसेबगा। इसीलिए भास्कर बर्मन जो है अपना एम्बेसडर हेमसेबगा को हर्षवर्धन के पास भेजे। किस लिए, अलायंस अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी, सॉरी कॉमन आर्मी, यानी कॉमन आर्मी का अलायंस बनाने के लिए भास्कर बर्मन जो है अपना एम्बेसडर हेमसेबगा को हर्षवर्धन के पास भेजे। एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस वर फॉर्म बिटवीन टू इंडिपेंडेंट मोनार्क। और इन दोनों के बीच में ऑफेंसिव और डिफेंसिव अलायंस साइन हुआ। Harshavardhan cousin and General Bhandi attacked Sasanka from west and Bhaskar fell him from east। हर्षवर्धन का कॉजिन और जनरल जो है शशंका को वेस्ट डायरेक्शन से अटैक किए, भास्कर जो है ईस्ट से। शशंका ये सबको फेस नहीं कर पाया, फाइनली मारा गया। और इसका जो कैपिटल था, गौड़ का कैपिटल जो था कर्ण सुवर्णा, वो भास्कर के पास आ गया। ये सभी को सेलिब्रेट करने के लिए, सभी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए भास्कर इशू किए थे निदानपुर ग्रांट फॉर रिकन्फर्मिंग द लैंड ग्रांट मेड बाय भूति बर्मन इन पुंड्रवर्धना। इनको पॉपुलर नाम एक दिया गया कुमार राजा। इनका समय ही ह्योंग सेंग जो है कामरूपा के अंदर विजिट किए थे 642 से 43 एडी के अंदर। ह्योंग सेंग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने आए थे, और उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हेड थे उनका नाम है सिलभद्रा। ड्यूरिंग ह्योंग सेंग फेयरवेल, जब ह्योंग सेंग यहाँ से जा रहे थे तो भास्कर इनको एक केप दिए थे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन और कोल्ड से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ह्योंग सेंग जो यहाँ पे कामरूपा के पास आए थे, कामरूपा में रहे थे। तो भास्कर बर्मन के बारे में या फिर कामरूपा के बारे में क्या लिखे थे, आइए वो जानते हैं। द कंट्री ऑफ कामरूपा इज अबाउट 10,000 ली इन सर्किट, यानी जो कामरूपा था वो 10,000 ली इन सर्किट के अंदर बना है। द कैपिटल टाउन इज अबाउट 30 ली, कैपिटल जो है 30 ली के अंदर है। द पीपुल कल्टिवेट जैक फ्रूट एंड कोकोनट, यहाँ का आदमी जैक फ्रूट और कोकोनट यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। द क्लाइमेट इज सॉफ्ट एंड टेम्परेट। द मैनर ऑफ पीपुल आर सिंपल एंड ऑनेस्ट। द men are of small structures and their complexion dark yellow. They adore and sacrifice to the devas and have no faith in Buddha. भास्कर बर्मन इज अ ब्राह्मण कास्ट विच इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। भास्कर बर्मन जो है ब्राह्मण कास्ट से थे, जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है। दो ही हैज़ नो फेथ इन बुद्धा, क्योंकि बुद्धा के ऊपर इनके पास कोई फेथ नहीं है, इसलिए ब्राह्मण कास्ट भास्कर बर्मन थे, ये बात कहना उतना सही नहीं है। तो ये सभी चीज़ जो है ह्योंग सेंग अपना किताब सीयूकी में मेंशन किए थे। तो ये सब था भास्कर बर्मन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा बने या नेक्स्ट डायनेस्टी आया जो मेंशन अलग अलग किताब अलग अलग सोर्सेस में दिया गया है, वो है सलस्तंबा या फिर अवंती वर्मन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आइए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इस टॉपिक से आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसेस ऑफ कामरूपा किंगडम मैरिड किंग मेघावाहना ऑफ गोंडा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, किसका हुआ, अमृता प्रभा के साथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल वाज यूज एज रॉयल सिंबल ऑफ किंग्स इन एंशिएंट कामरूपा। रॉयल सिंबल का कौन सा एनिमल का यूज किया जाता था, एलिफेंट का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? संस्कृत और कामरूपी प्राकृत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इट वाज एस्टैब्लिश इन 350 सी, सही है। इट वाज एस्टैब्लिश बाय पुष्य बर्मन, ए भी सही है। इट वाज एस्टैब्लिश बाय समुद्र बर्मन, ए ऑप्शन गलत है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग वाज डिफीटेड बाय गुप्ता किंग समुद्रगुप्ता इन कनेक्शन विद परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेधा सेक्रीफाइस। तो इसका सही आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर है बाला बर्मन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्मन किंग परफॉर्म अश्वमेधा टू प्रोवाइड एम्पीरियल सोवरेनिटी फ्रॉम गुप्ता एम्पायर इज। तो इसका सही आंसर है महेंद्र बर्मन, यही हॉर्स सेक्रीफाइस अश्वमेधा जो यज्ञ है किए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्मन किंग परफॉर्म अश्वमेधा टू प्रोवाइड इंपीरियल सोवरेनिटी, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच किंग ऑफ कामरूपा किंगडम वाज नोन एज महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसको कहा जाता था? पुष्य बर्मन को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग होज रेन डिड ह्योंग विजिट असम। किसका समय पे ह्योंग असम में आए थे? तो इसका आंसर होगा भास्कर बर्मन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग व्हिच सेंचुरी डिड कुमार भास्कर बर्मन रूल इन असम। कौन सा सेंचुरी के अंदर भास्कर बर्मन असम के अंदर रूल किए थे? 6 सेंचुरी के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर डिड ह्योंग विजिट असम। किस समय किस साल में ह्योंग असम के अंदर विजिट किए थे? ये विजिट किए थे 640 एडी के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच किंग ऑफ बर्मन डायनेस्टी वाज कंटेम्प्रेरी विद समुद्रगुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो बर्मन डायनेस्टी का कौन सा किंग कंटेम्प्रेरी थे समुद्रगुप्ता का? इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर है पुष्य बर्मन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ असम। असम का सबसे अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी का नाम क्या है? बर्मन डायनेस्टी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिफेंट ऑफ भगदत्ता। भगदत्ता का एलिफेंट का नाम क्या था? सुप्रीतिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बुक ऑफ ह्योंग मेंशन अबाउट कामरूपा। ह्योंग का कौन सा किताब के अंदर कामरूपा के बारे में मेंशन किया गया है? सी यू की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत बर्मन 9 लाइन इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड नियर, तो कहाँ पे लोकेटेड है? तेजपुर के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल कुमार राजा वाज गिवन टू व्हिच किंग। कुमार राजा किसको दिया गया था? ये दिया गया था भास्कर बर्मन को टाइटल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्योंग अकाउंट स्पेशली मेंशन टू वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एज स्टीम बाय पीपल ऑफ कामरूपा। व्हाट आर दीज? दो फ्रूट्स के बारे में ह्योंग जो मेंशन किए थे अपना किताब के अंदर, उस फ्रूट का नाम क्या है? उसका नाम है जैक फ्रूट्स और कोकोनट्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच किंग, किसका कौन सा राजा का समय डबका किंगडम जो है कामरूपा के साथ मिल गया? तो उस राजा का नाम है कल्याणा बर्मन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फेमस टीचर ऑफ नालंदा ऑन हुज रिक्वेस्ट एंड एडवाइस चाइनीज पिलग्रिम ह्योंग विजिट कामरूपा। यानी आप सभी को बताना है नालंदा का फेमस टीचर का नाम क्या था जिसका रिक्वेस्ट पे चाइनीज पिलग्रिम ह्योंग जो है कामरूपा के अंदर विजिट किए थे? उनका नाम है सिलभद्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को टॉपिक और क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।